ओके गाइस, एंटरप्रेन्योरशिप का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं और दिस इज़ रिकॉग्नाइजिंग अपॉर्चुनिटी एंड जनरेटिंग द आइडियाज़। इसमें डिस्कस होगा जी कि आइडिया जनरेट कैसे होता है, क्यों लोग क्रिएटिव होते हैं, क्रिएटिव होते ही कैसे हैं, उसकी कुछ टेक्निक्स डिस्कस की जाएंगी। तो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग के पास है जी अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी क्या है? अपॉर्चुनिटी इज़ आपके जो ऐसे सर्कमस्टांसेस, ऐसी कंडीशन जो आपको फेवर करती हो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ऐसी कंडीशंस जो आपको फेवर करती हो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, वो अपॉर्चुनिटी है बिजनेस की। हर चीज़ की अपनी अपनी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। हम लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग बिजनेस की अपॉर्चुनिटी की। तो जब बिजनेस की जो अपॉर्चुनिटी है उसके ये 4 पॉइंट हैं, ये 4 क्वालिटीज़ हैं, अगर ये होंगी तो इसका मतलब है एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, बिजनेस के लिए। लेकिन नंबर 1 क्या है? अट्रैक्टिव, मतलब आपके लिए भी उस अपॉर्चुनिटी में अट्रैक्शन हो, मतलब पैशन हो, इंटरेस्ट हो। अगर अपॉर्चुनिटी है, आपको शौक नहीं है, आपका पैशन नहीं है, आपकी अट्रैक्शन नहीं है काम करने का, फिर आपको फ़ायदा नहीं होगा, मज़ा नहीं आएगा, यू विल इवेंचुअली गिव अप। अच्छा जी, नंबर 2 है टाइमली, सही टाइम पे हो। जिसकी अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा, फिर आपको और आइडिया हो जाएगा टाइमली क्या होता है। क्योंकि आइडिया हम लोग के पास बेशुमार आइडिया आते हैं, लेकिन सही टाइम पे आइडिया आना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसा बिजनेस का आइडिया आता है जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुका होता है, या ऐसे बिजनेस का आइडिया जिसकी शायद टेक्नोलॉजी ऐसी ना बनी हो, लेकिन आइडिया जहन में होता है। सो सही टाइम पे आइडिया आना चाहिए। ड्यूरेबल हो, मतलब ऐसा आइडिया हो जो लॉन्ग टर्म चल सकता हो। ऐसा ना हो कि कुछ दिनों के लिए चले और वो बंद हो जाए, ख़त्म हो जाए, लोगों की नीड, वांट, डिमांड सब ख़त्म हो जाए उनकी। और जो लास्ट वन है जी, उस कोई ना कोई वैल्यू ऐड करता हो। वो जो आइडिया है, वो जो आपके जहन में आइडिया है बिजनेस का, वो ऐसा हो कि कस्टमर के लिए उसमें वैल्यू हो। अगर क्रिएटिव है, डिफरेंट है, आपके जहन में आइडिया डिफरेंट कोई आइडिया आया है, लेकिन उसके लिए कस्टमर के लिए कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो ये सब चीज़ें होंगी तो एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी बन जाती है। अच्छा, ये जो टाइमली हमने कहा, टाइमली में आता है जी आपकी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी होता है आपका कि आपके पास आइडिया जहन में आ गया। अब वो आइडिया कब तक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसकी एक विंडो होती है। अगर आपने उस आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट नहीं किया, तो कोई और उसको इम्प्लीमेंट कर लेगा और आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो विंडो है अपॉर्चुनिटी की, वो बंद होनी शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई अब फेसबुक बनाए, कोई सोशल नेटवर्किंग साइट बनाता है, तो उसकी अपॉर्चुनिटी विंडो खत्म हो चुकी है, उसका फायदा नहीं है। तो जो आइडिया हो वो सही टाइम पे लॉन्च करना चाहिए। अगर आपने लेट कर दिया उसको लॉन्च करने में, तो आपकी अपॉर्चुनिटी, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी बंद हो जाती है। अभी मैं आपको एक नेक्स्ट दिखाता हूँ जी स्लाइड। ये देखें जी, यूपीएस बैटरीज का बिजनेस है। आप सोचें कि क्या ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है या नहीं। इसकी जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस है बिल्कुल, तो क्या इसकी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी अभी है, या इसकी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी बंद हो गई है या बंद हो रही है? पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो सोचें। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए है, सोचें आप लोग कि इसका आंसर क्या हो सकता है। नेक्स्ट पे आ जाएं। ये है जी मोस्ट ऑफ द वेज, 3 वेज टू आइडेंटिफाई एन अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी के ये 3 वेज हैं जिससे आपको अपॉर्चुनिटी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑब्जर्विंग ट्रेंड्स है, सॉल्विंग ए प्रॉब्लम है, फाइंडिंग ए गैप है। इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नंबर 1 है जी आपका ऑब्जर्विंग ए ट्रेंड। डिफरेंट ट्रेंड्स होते हैं, उसको अगर आप ऑब्जर्व करो कि क्या क्या चेंजेस आए हैं, तो उसमें कोई ना कोई आप पिक कर सकते हो बिजनेस। फॉर एग्जांपल, जैसे इकोनॉमिक फोर्सेस है, आपका सोशल फोर्सेस है, आपका टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस है, आपका पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल कोई रूल्स रेगुलेशंस बन जाते हैं, उसमें कोई चेंज आ जाती है, उससे आप कुछ आइडिया सोच सकते हो। तो इसको अगेन वन बाय वन डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस करें जी? अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी में कौन कौन से वेज हैं, और उस वेज में जो पहला वे है वो है जी ऑब्जर्विंग द ट्रेंड, और उसमें ऑब्जर्विंग द ट्रेंड में है आपके इकोनॉमिक फोर्सेस। ये इसमें बताया गया जी कि इकोनॉमिक फोर्सेस जितने भी आपके ऑब्जर्विंग द ट्रेंड हैं, उनको आप जब आइडेंटिफाई करते हैं तो आपको एक
एक आइडिया मिल जाता है और उस आइडिया को फिर आप इमेजिनरी बिजनेस में कन्वर्ट करते हैं। अब इसमें हम लोग जाते हैं नंबर 1 पे। नंबर 1 है जी आपके इकोनॉमिक फोर्सेस। इकोनॉमी होती है जी आपके बिजनेस की माशियत, आपके बिजनेस में एक्सपेंडिचर कितने हैं, लोग पैसे कमा रहे हैं, जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, एक्सपेंस कितनी चल रही है आपके बिजनेस में। अगर तो आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग है तो उसमें आप लग्जरी आइटम बेच सकते हैं, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होती है, लोग पैसे खर्च करते हैं, खर्च करना चाहते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, people like to shop, people like to invest money, people like to buy things। तो उसमें आप चीज़ें एक्सपेंसिव चीज़ें बना सकते हैं, हाई क्वालिटी की। लेकिन यही चीज़ें आपकी इकोनॉमी श्रिंक हो जाए, आपकी इकोनॉमी बैठ जाए, परचेजिंग पावर खत्म हो जाए, तब क्या आप बिजनेस करते हैं? तब भी अपॉर्चुनिटी है बिजनेस की, लेकिन क्या? जैसे कि मैं अगर आपको ये नेक्स्ट स्लाइड दिखाऊं, ये देखें जी। अब मुझे बताएं कि इसमें से कौन से बिजनेस है जो वीक इकोनॉमी चल सकते हैं और वीक इकोनॉमी में नहीं चलेंगे। फॉर एग्जांपल आपके यूज्ड बुक स्टोर है, आपकी ऑटो रिपेयर शॉप है, शू रिपेयर शॉप है, या न्यू शू की आपकी आउटलेट है, रिज्यूमे राइटिंग है, रेस्टोरेंट है, ऑनलाइन सर्विस है। अब आप सोचें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें कौन कौन से हैं आपके बिजनेस चल सकते हैं या नहीं। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, अगर यूज्ड आइटम्स की सेल्स एंड परचेज ज़्यादा हो जाती है क्योंकि न्यू पे लोग नहीं जाते हैं, तो इसका मतलब कि यूज्ड बुक्स स्टोर्स चलेंगे, आपके शू रिपेयरिंग भी चलती हैं, ठीक है, ये दोनों तो चलेंगे। अब ऑटो रिपेयर मतलब मैकेनिक की शॉप, ये चलेगी या नहीं चलेगी? कुछ लोग समझेंगे शायद ना चले ये, क्योंकि न्यू कार्स तो बिकेंगे नहीं। ठीक ऐसा ही है, लेकिन होता क्या है कि लोग न्यू कार्स की बजाय सेकंड हैंड कार प्रेफर करते हैं, उसको परचेज करते हैं। जब उसको परचेज करते हैं तो वेयर एंड टियर उससे ज़्यादा निकल आते हैं, तो फिर वो ऑटो ये रिपेयरिंग की शॉप जो है वो ज़्यादा चलती है। सही है जी। न्यू शूज़ की शॉप्स नहीं चलेंगी, ठीक है। रिज्यूमे राइटिंग एक सर्विस है, ये वीक इकोनॉमी में चलती हैं क्योंकि आप लोग ज़्यादा जॉब्स ढूंढ रहे होते हैं, तो उसमें लोग ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सस्ती सर्विस प्रोवाइड करते हैं। रेस्टोरेंट नहीं चलते, हाँ अगर सस्ते रेस्टोरेंट आप बना सकते हो, क्रिएटिव सस्ते, वो चल सकते हैं, लेकिन मोस्टली लोग अवॉइड करते हैं खर्च खर्च करने के लिए। ऑनलाइन सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हैं, वो चलेगी सर्विस। नेक्स्ट है जी आपका सोशल फोर्सेस। ये भी एक बहुत वास्ट एक ट्रेंड है, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि आपके जो सोशल फोर्सेस हैं, सोसाइटी है, उसमें चेंजेस क्या आ रही हैं। आप देखें, सोसाइटी जो सोशल फोर्सेस हैं वो कल्चर से बनती है। आपके कल्चर में क्या चेंजेस आई हैं, अब कल्चर में कितनी चीज़ें हैं, आपकी ड्रेसिंग है, आपकी ज़ुबान है, आपकी एजुकेशन है, आपका रहन सहन है, आपकी सोसाइटी है, नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, तो बहुत चीज़ें चेंज होनी शुरू हो जाती हैं। तो आपको देखना पड़ता है कि लोग क्या चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं कि एजिंग ऑफ पॉपुलेशन, आपकी पॉपुलेशन बहुत पॉपुलेशन की एज ज़्यादा है, तो उनके लिए आप क्या चीज़ बेच सकते हैं। एज कम है आपकी पॉपुलेशन की, तो क्या बेचेंगे। इंक्रीज पार्टिसिपेशन इन सोशल नेटवर्क, ये जो आपका फेसबुक बना था, ये एक अपॉर्चुनिटी थी कि लोग सोशल वो लोग जो घर बैठ के सोशल नेटवर्किंग करना चाहते हैं, उनके लिए तो कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है, तो उन्होंने ऐसा ये बना दिया। अब देखें, आप ज़्यादातर प्लेटफॉर्म आपके ऑनलाइन ही चाहते हैं, आप ऑनलाइन सेमिनार करवा दिया, ऑनलाइन आपने कोई सोशल गैदरिंग करवा ली, काफ़ी लोग उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। कोई इंट्रोवर्ट भी होता है, वो भी इस पार्टिसिपेशन में आता है। आप देखिए कितने लोग कमेंट्स करते हैं, कोई वाकया हो जाए, आप किसी फेस टू फेस जाएं किसी के पास तो वो कमेंट नहीं करता, लेकिन आपके पास फेसबुक सोशल मीडिया लिबर्टी है, यू कैन कमेंट वट एवर यू वांट। और क्या चाहिए, लोग ज़्यादातर अपनी हेल्थ पे फोकस करते हैं, हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं, उसकी वजह से जिम ज़्यादा बनने शुरू हो चुके हैं, डाइट डाइट प्लान बनने शुरू हो चुके हैं, वेलनेस पे अपने ज़्यादा फोकस करते हैं लोग, तो उससे आप क्या चीज़ें बना सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट है जी, स्टे एट होम डैड, मतलब अभी पाकिस्तान में तो खैर ये कॉन्सेप्ट शायद नहीं आया, लेकिन बाहर के मुल्कों में ये है, इट्स कॉमन
Okay, if your wife want to work and you are more comfortable at home in doing homework, so no, there's no harm. You can stay at home and you can let your wife work. So that called stay at home dads. ये ऐसा नहीं है कि किसी को जॉब नहीं मिल रही, ये ऐसा है कि वो प्रेफरेंस करता है कि आई स्टे एट होम एंड आई टेक केयर ऑफ ऑल द होम स्टफ। ये स्टे एट होम डैड्स हैं तो उनके लिए आप क्या चीज़ें बना सकते हैं, उनको क्या सर्विस दे सकते हैं, चेंजेस हैं। इसी तरह से नॉर्म्स है, वैल्यूज़ हैं, आपकी ज़ुबान है, कौन सी ज़ुबान बोली जाती है, आपकी ड्रेसिंग सेंस क्या है। फॉर एग्जांपल ये पिक्चर्स देखें, अगेन अब आपने आइडेंटिफाई करना है ये सोशल ट्रेंड इन ड्रेसिंग पाकिस्तान में क्या है। पेंट कोट है, पेंट शर्ट है या शलवार कमीज है विद वेस्ट कोट। आइडेंटिफाई करें कि कौन सा है पाकिस्तान में जो ट्रेंड आजकल चल रहा है। इट कुड बी बोथ और इट कुड बी आइदर वन ऑफ देम। अच्छा जी, नेक्स्ट पे आ जाए। यहाँ पे मैंने एक ऐड लगाई है, आपने ऐड देखनी है और आपने ये बताना है कि इस ऐड में कौन सा सोशल ट्रेंड बताया गया है। अच्छा जी, नेक्स्ट वन है आपका सोशल ट्रेंड। ट्रेंड में आपकी टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में जितनी एडवांसमेंट आती है, अब आपका काम है कि उसमें फर्दर क्या सोचना। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर्स आ गए, मोबाइल आ गए, लोगों ने मोबाइल की वजह से डिफरेंट एप्लीकेशन बनानी शुरू कर दी। फॉर एग्जांपल टिकटॉक चलना शुरू हो गया, फेसबुक चला, और फेसबुक और टिकटॉक पॉसिबल हुआ बिकॉज मोबाइल आ गए थे। और आपके उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें इन होना शुरू हो गई। तो जब टेक्नोलॉजी आती है तो आपने आइडेंटिफाई करना है इससे मैं और क्या चीज़ें बना सकता हूँ। मैं भी आपको इसकी पिक्चर भी दिखाता हूँ। ये देखें, ये देखें जी, आपके फिंगरप्रिंट्स हैं। फिंगरप्रिंट्स एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, लेकिन उसको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ये आपने दिमाग यूज़ करना है। देखें कितना ज़बरदस्त फिंगरप्रिंट गन सेफ किसी ने बनाई है। मोस्टली जो गन्स होती है हम लोग के घर में पाकिस्तान में, वो दादाजी की या ताया जी की, और कहाँ बंद होती है, बंद है किसी पेटी में, स्टोर में बंद है सेफ्टी के लिए। कभी कोई खुदा ना खासा चोर आ जाए तो पेटी स्टोर तक पहुँचते पहुँचते काम काम हो जाए, अल्लाह ना करे। तो ये देखिए, ये गन है जो आपके सामने रहेगी और सेफ रहेगी, और जिसका फिंगरप्रिंट उसमें होगा सिर्फ वही इसको अनलॉक कर सकता है। इसी तरह से आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपने सोचना है इससे मैं क्या बिजनेस कर सकता हूँ। फिर है जी आपके पॉलिटिकल रूल्स एंड रेगुलेशन। गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन बन जाते हैं तो फर्दर आपके पास अपॉर्चुनिटी है उसका बिजनेस करने की। फॉर एग्जांपल अगेन ये देखें, ये एफबीआर है, कोविड-19 आया, ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान चल रही है मुहिम। तो इसमें कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, सोचें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, सोचें। फॉर एग्जांपल क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान जो बने हैं, इससे ज़्यादा पौधे लगाए जा रहे हैं। 10 बिलियन प्लांट्स का ट्रीज का पाकिस्तान का एक मंसूबा है, तो उसमें आप नर्सरीज बना सकते हैं, वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। कोविड-19 हमें पता है कि जो जो उसके प्रोडक्ट्स हैं हम वो बेच सकते हैं। आपके मास्क हो गया, यूनिवर्सिटी में बेचे, सस्ते बनाए, खुद बना के आके बेचे, लोगों ने बहुत बेचे हैं। सैनिटाइजर खुद बना के आप बेच सकते हैं। उसके अलावा एफबीआर में बहुत फोकस है जी कि टैक्स रिटर्न आपने फाइल करवाना है। आप सीखें किस तरह से रिटर्न फाइल किया जाता है, उसकी आप कंसल्टेंसी दे सकते हैं। आप फाइल फाइल किस फाइल रिटर्न किस तरह से करते हैं, आप ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये तीनों जितने भी आपको एग्जाम्पल दिखाई, लोगों ने ये बहुत कमाया। ओके, ये नंबर 1 ट्रेंड आपका खत्म हो गया। ठीक, अब नंबर 2 है जी आपका सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। अगर आप इसमें चाहें सॉल्विंग ए प्रॉब्लम इसके फर्स्ट चैप्टर में,
तो उसमें देखिए हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि हम लोग के इर्द-गिर्द बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें प्रॉब्लम्स होती हैं। हम उनको प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई करते हैं और फिर उसका सॉल्यूशन ढूँढते हैं और उसका बिज़नेस स्टार्ट कर देते हैं। ये भी बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। ये आप ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप डेली लाइफ़ जो आप स्पेंड करते हैं, सुबह से रात तक, वो लिख लें चीज़ें कि आप क्या-क्या चीज़ें परफ़ॉर्म करते हैं। फिर 2-3 दिन लिख लें। फिर 2-3 दिन के बाद आप लिखें कि क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं। फिर उसके बाद आप सोचना शुरू कर देंगे इसके लिए क्या चीज़ होनी चाहिए। तो कहीं न कहीं आपको एक बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस आइडिया आ जाएगा। जैसे ये, ये देखें जी जो बुक रीडिंग करता है उसको उससे आइडिया आएगा, वो लिखेगा जी मैं बुक रीड करता हूँ लेकिन अक्सर ऐसा है कि अगर आप लेट बुक रीडिंग कर रहे हैं तो अक्सर आपके पेज जो है ना वो हिल जाते हैं, मुड़ जाते हैं। तो अगर ऐसी डिवाइस हो और आप फिर रीडिंग कर रहे हो, तो फिर आपको पेज जो है ना वो प्रॉब्लम नहीं होगी, पेज ईज़िली मैनेज हो जाएँगे। तो कितनी छोटी-सी प्रॉब्लम है लेकिन कितना इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन है। फिर है जी फाइंडिंग द गैप्स। आपने गैप्स फाइंड आउट करने हैं। एग्जिस्टिंग जो चीज़ें हैं उसमें कोई ना कोई गैप रह जाते हैं कहीं न कहीं। तो आपने वो गैप्स ढूँढने हैं। कौन से गैप्स हैं और उसका फिर आपने बिज़नेस करना है। और ये गैप बाय द वे इतने ज़्यादा कस्टमर इस गैप में नहीं होते, लेकिन होते हैं। आपको बस ये देखना है कि कितने कस्टमर हैं, क्या वो आर दे इनफ फॉर मी टू फॉर द प्रॉफिटेबल बिज़नेस। अगर वो प्रॉफिटेबल बिज़नेस के हिसाब से लोग हैं, तो आपको उसका बिज़नेस करना चाहिए, वरना वो भी आपको छोड़ देना चाहिए, अगर उसमें ज़्यादा लोग नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें जी, ये चेयर्स हैं। इन चेयर्स को आप लोग देखें और बताएँ कि क्या आपके लिए इसमें कोई अपॉर्च्युनिटी गैप नज़र आया है या नहीं? और सोचें, ब्रेनस्टॉर्मिंग अगेन। देखिए, इस चेयर्स में अगर आप गौर से देखें तो ये सब चेयर्स जो है ना वो राइट हैंड के लिए हैं। लेफ्ट हैंडर्स के लिए कोई चेयर नहीं है इस पिक्चर में। तो इसका मतलब है कि एक गैप है, तो आप उस गैप का बिज़नेस कर सकते हैं। कम लोग होते हैं ना लेफ्ट हैंड के, लेकिन हैं तो सही। आप ये देख रहे हैं कितने हैं। इसी तरह से अगर हम कोई आप ये ड्रिंक बेचते हैं, पेप्सी हो गया,
कोक हो गई, तो उन्होंने भी ऐसे आइडेंटिफाई किया था कि उन लोगों के लिए जो शुगर कंट्रोल करना चाहते हैं, उन्होंने उसके निकाल दी थी डाइट कोक। हालांकि उसमें भी काफ़ी चीनी होती है, लेकिन स्टिल लेकिन उन्होंने मार्केट को आइडेंटिफाई किया, गैप को, और प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। अच्छा जी, अब ये जो हमने डिस्कस किया, ये 3 अप्रोचेस हमने डिस्कस किए, उसके बाद है जी कि चीज़ें तो हैं मुश्किल, लेकिन आपके भी कुछ पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए उस ट्रेंड को, उस गैप को, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये चीज़ें डिस्कस की गई हैं, आपका एक्सपीरियंस, आपका प्रायर प्रायर एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब आपका वो कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, मतलब आपका उस रेलेवेंट चीज़ में एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आपको एक एडवांटेज होगा, क्योंकि एक्सपीरियंस होगा तो आपको पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या क्या थी, उसको कैसे बेटर किया जा सकता है। तो उसमें आपका एक्सपीरियंस अगर हो तो आपको एक एडेड एडवांटेज है। फिर है जी आपके कॉग्निटिव फैक्टर्स, मतलब आपकी सिक्स्थ सेंस, अगर आपकी सिक्स्थ सेंस अच्छी है, चीज़ों को पकड़ने की पावर अच्छी है, तो आपके लिए ईजी है चीज़ों को करना, आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम को। फिर है जी आपका सोशल नेटवर्क्स, आपके सोशल नेटवर्क कैसे हैं, आपका उठना बैठना किन लोगों में है, वहाँ से भी आपके आइडिया जनरेट होते हैं। यहाँ पे एक आपको डिफरेंस दिखा दूँ, एक होता है जी आपके वीक टाई रिलेशनशिप, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग वो रिलेशनशिप होते हैं जो आपके फ्रेंड्स से हो, मोस्ट लाइक माइंडेड पीपल से हो, लाइक माइंडेड पीपल से हो, मतलब आपके सेम लेवल के लोग हों और वो सेम तरह का सोचते हों, तो उससे आइडिया जनरेशन कम होती है, क्योंकि सेम तरह के लोग हैं, सेम सोचते हैं, सेम डायरेक्शन में। अब वीक का रिलेशनशिप है कि आपका लाइक माइंडेड लोग नहीं हैं, डिफरेंट किस्म के लोग हैं, अब हम उनसे कम मिलते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी डायरेक्शन चेंज होती है, उनके आइडियाज डिफरेंट होंगे, तो वहां से आपको डिफरेंट आइडियाज मिल जाते हैं। ओके हो गया जी। फिर है जी आपके पास, अब है जी क्रिएटिविटी। ये चीजें आपको बनाती हैं जी क्रिएटिव। अब आपकी अगर आप क्रिएटिव होंगे ना, तो अगेन आपके लिए ये चीजें करना बहुत इजी हो जाता है। अब क्रिएटिविटी, क्रिएटिव हर कोई इंसान नहीं होता, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को क्रिएटिव बनाया जाता है, तो ऑर्गेनाइजेशन भी क्रिएटिविटी के कुछ प्रोसेस, कुछ टेक्निक यूज करती हैं, ताकि एम्प्लॉय जो है ना वो क्रिएटिव हो जाए, उसके लिए ईजी हो जाए आइडिया जनरेट करना। ये क्रिएटिविटी का प्रोसेस है फॉर आइडिया जनरेशन। इसमें नंबर वन है जी आपकी प्रिपरेशन। प्रिपरेशन है जी कि यू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द आइडिया, मतलब आप डिसाइड करते हो कि आपने किस फील्ड में आइडिया सोचना है, तो उस फील्ड का फिर आप कुछ सर्वे करते हो, जो हमें टेक्निक्स बताई हैं सब वो आप फॉलो करते हो, आपको एक्सपीरियंस मिलना शुरू होता है, सो यू प्रिपेयर योर सेल्फ। फिर है जी इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन में आप आइडिया सोचना शुरू कर देते हो। नंबर वन क्या है, यू प्रिपेयर योर सेल्फ, मतलब आपको एक्सपीरियंस होता है उस फील्ड का, आपको आइडिया होता है मैंने किस डायरेक्शन में सोचना है। सेकंड में है जी कि जो डायरेक्शन आपको मिल जाती है, फिर आप उसमें आइडिया सोचना शुरू करते हैं। फिर इनसाइड में है जी आप इस स्टेज में आपको आके आइडिया मिल जाता है, यूरेका मीन आई हैव फाउंड इट, मुझे आइडिया मिल गया। फिर आप उसको फर्दर इवेल्युएट करते हो, इलेबोरेशन करते हो, मतलब इवेल्युएट मीन्स आप उसके देखते हैं कि ये पॉसिबल है या नहीं, स्किल्स कौन कौन से लोग चाहिए होंगे, अपने मेंटोर से पूछते हो। और लास्ट में जी आपके एलेबोरेशन, इसमें आप एक्चुअली कन्वर्ट करते हो अपने आइडिया को बिजनेस प्लान में। बिजनेस प्लान में जब आप कन्वर्ट करते हो, राइटिंग में कन्वर्ट करते हैं, तो आपको आइडिया होता है कि कौन कौन सी मुश्किलात हैं और क्या क्या चीज़ें मुझे चाहिए अपने आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए। ये वेरियस स्टेजेस ऑफ क्रिएटिव प्रोसेस, ये यूट्यूब का लिंक है, आप इसको देखें, आपको और क्लियर पिक्चर नजर आएगी। Various stages involved in the creative process, presented by
Eduxit.com. In this video, we are going to learn about the various stages involved in the creative process. The following are the various stages of the creative process. Idea germination. Based on the interest or need or a problem, an idea is germinated and the entrepreneur recognizes a potential opportunity. Preparation. The idea germinated in the above step is evaluated and a solution is identified. If the solution leads to an innovative product or service, a market research is performed to identify the opportunities to exploit the idea. Once it is concluded that the idea has a potential growth opportunity, the entrepreneur will proceed. Incubation. In this phase, all the required information is gathered from various resources. The information is analyzed to evaluate various pros and cons of implementing the idea. Illumination. In this phase, a detailed plan to implement the idea is laid out. The entrepreneur will start accumulating the capital, procuring the raw material, laying out the process, deciding the policy, etc. starts out. Verification. In this stage, the idea is turned into reality and the entrepreneur will start monitoring the outcome. The entrepreneur will start seeing obstacles and take necessary steps to overcome the obstacles to move the enterprise towards its goal. That's all about the various stages involved in the creative process. Thanks for watching. Eduxit.com is started to promote effective and efficient learning process to help the students with their learning requirements. We are going to add more and more videos to our channel. ये देखें जी, ये है जी अब डिपेक्शन के नंबर 1 आपने ट्रेंड्स देखे, जो ट्रेंड्स थे, जो गैप थे, वो आपने आइडेंटिफाई किए। और वो आइडेंटिफाई कैसे होंगे? जब आपका पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो ये गैप जो दिखाया हुआ गया है ग्रे में, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। मतलब आप जो ट्रेंड आपके आसपास हैं और जो आपकी अपनी स्किल्स हैं, उसकी मदद से आप आइडिया जनरेट करते हैं और उसका फिर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ओके, डू सम क्रिएटिव थिंकिंग। ये लैटरल थिंकिंग है। इसमें मैंने एक लिंक लगाया है। इस लिंक से एक होता है लैटरल थिंकिंग, मतलब थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। इसको आप गो थ्रू करें और आप एक डिफरेंट डायरेक्शन में सोचना शुरू कर दें। ये इस लिंक में ये पूछा गया है कि आपके सामने एक स्टेटमेंट होगी, एक पिक्चर होगी, वर्ड्स होंगे, आपने उसको देख के डिफरेंट क्रिएटिविटी सोचनी है। आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा।
अच्छा जी, टेक्निक्स तो बहुत ज़्यादा हैं क्रिएटिविटी की। यहाँ पे कुछ मेंशन है, यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग मेंशन है, यहाँ पे फोकस ग्रुप मेंशन है। इसके अलावा कहते हैं कि आप लाइब्रेरी में जा सकते हैं, आप इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है? ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है जी कि आप कुछ लोग बैठ जाते हैं, एक सुपरवाइजर होता है, डिफरेंट फील्ड के लोग बैठ जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कोई आइडिया चाहिए, ठीक है, तो डिफरेंट लोग बैठ जाते हैं, डिफरेंट सेक्टर के लोग बैठ जाते हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन का गेट कीपर भी बिठा लें आप, मैनेजर बिठा लें आप, सीईओ बिठा लें, एचआर मार्केटिंग सब लोग बिठा लें, और फिर उसमें आप लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। आप कहते हैं जी ओके, हम क्या इनोवेशन कर सकते हैं, हर कोई डिफरेंट डिफरेंट आंसर देगा। तो इसमें आपने किसी को आंसर को भी क्रिटिसाइज नहीं करना, फ्री विलिंग है, मतलब कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते इसमें, और हर कोई आंसर देता है, और यू हैव टू आंसर क्विकली। आपके जहन में है, आपने फौरन उसको आंसर कर देना। तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग की एक टेक्निक है, इसमें आपकी क्रिएटिविटी आती है। फिर है जी फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप भी ब्रेनस्टॉर्मिंग की तरह है, लेकिन डिफरेंस ये है, फोकस ग्रुप में वही लोग हैं जिसकी फील्ड का आइडिया जिस सेक्टर जिस फील्ड का आइडिया चाहिए। फॉर एग्जांपल हमें कस्टमर के लिए कोई चीज़, कस्टमर सर्विस में इनोवेशन चाहिए, तो कस्टमर सर्विस में जो एम्प्लॉय होते हैं डायरेक्ट कस्टमर के साथ, वो बैठे होंगे। अगर आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में एचआर में कुछ इनोवेशन लेके आना, तो एचआर के, मार्केटिंग में लेके आए तो मार्केटिंग के लोग हैं, और इसमें फिर वो मोर फोकस होते हैं, फिर वहीं से आइडिया जनरेट करते हैं, डिस्कस करते हैं आइडियाज। इसके अलावा आप इंटरनेट में सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन सी मार्केट में चीज़ें हैं, उनसे आपको आइडिया मिल जाते हैं। डिफरेंट यूट्यूब में भी आप जा सकते हैं, वहाँ भी क्रिएटिविटी है, लोगों को देख सकते हैं लोग क्या कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप डिफरेंट क्रिएटिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, लाइब्रेरी रिसर्च कर सकते हैं। अदर टेक्निक्स में भी और भी बहुत सी टेक्निक्स होती हैं। एक है जी आप